श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार श्रद्धालु, आपने उत्तरकांड की 13वीं चौपाई तक सुन लिया। भगवान श्री राम का राज तिलक हो चुका है। सबसे पहले वशिष्ठ मुनि ने उनको तिलक लगाया, उसके बाद पूरे परिवार के लोग और बाकी ऋषि मुनि जो भी आए थे आगंतुक, सबने उनको तिलक लगाया। वेद ने उनका गुणगान किया और जब वेद वहाँ से चले गए उसके बाद भगवान भोले शंकर वहाँ पहुँचते हैं और प्रभु श्री राम की स्तुति करते हैं। तो आप भी सुने आगे। जय राम रमा रमनं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनं अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन 20 भुजा कृति दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरंग धृत सायक चाप निसंग बरंग। मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथन पाहि हरे विषयावन पावर भूलि परे। बहु रोग वियोगनि लोग है भवदंघ्रि निरादर के फल ये। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेमन जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं रागन लोभन मान मदा तिनके सम वैभव वा विपदा। यही ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सम्मानि निरादर आदरहि सब संत सुखी विचरंत मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारन धीर अजय। तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान अरि। गुणशील कृपा परमाय तनं प्रणमामि निरंतर श्री रमणं। रघुनंदनि कंदय द्वंद घनं महिपाल बिलोकै दीन जनं। बार बार बर मांगऊँ हरषि देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। बरणी उमापति राम गुण हरषि गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाये सब विधि सुख प्रद बास। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम की स्तुति करके और वो कैलाश को चले गए हैं। उसके बाद भगवान श्री राम ने बाकी जो लोग बच गए थे उनको वहाँ पर जो है सो रहने खाने पीने का अच्छा सा बंदोबस्त किया। अब आगे सुनिए। सुनु खगपति यह कथा पावनी त्रिविधि ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका सुनत लहि नर बिरति विवेका। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही अंत काल रघुपति पुर जाहि।
सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी लहई भगति गति संपत नई। खगपति राम कथा में बरनी स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पूरी हर्षित रहै लोग सब कूरी। नित नई प्रीति राम पद पंकज सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए द्विजन दान दाना विधि प्याए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत। जात न जाने दिवस तिन गए मास सठ बीत। सब लोग इतने आनंद में हैं, खुश हैं, प्रभु के प्रति प्यार है उनका। इसी में उनका 1 महीना बीत गया, पता ही नहीं लगा। बिसरे गृह सपने हो सुधि नाही जिमि पर द्रोह संत मन माही। जब रघुपति सब सखा बोलाए आई सब निसादर सुरनाए। परम प्रीत समीप बैठारे भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति किन्ह मोरि शिवकाई मुख पर के ही विधि करो बड़ाई। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही देह गेह परिवार स्नेही। सम मम प्रिय नहीं तुम ही समाना मृषा न कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति। अब गृह जाओ सखा सब भजे हो मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहिति जानि करे हूँ अति प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम फिर सबको, जितने बानर भालू सब देवता के रूप में मनुष्य रूप में हो गए थे, वहाँ पर जाने के बाद उनको बुलाते हैं, सबके साथ बैठते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं कि मैं आपको कैसे आपके मुँह भी प्रशंसा करूं। आपने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही कष्ट झेले हैं, मैं किस मुख से आपकी प्रशंसा करूं। अभी आप सब लोग अपने अपने घर को जाइए और हमारा नाम वहाँ रखते रहिएगा। उन्होंने माता जानी को भी कहा कि तुमने भी हमारे लिए, मतलब आपने भी हमारे लिए बहुत कष्ट झेले हैं, मैं किस मुंह से आपकी प्रशंसा करूं। और मुझे सेवक बहुत प्रिय हैं, दास बहुत प्रिय हैं। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इस प्रकार सबको उन्होंने विदा किया और सब जो है सो अपने अपने निवास को वहाँ से चले गए। अब अगली चौपाई अगले में।